हेलो एवरीवन, मैं आपको करीब 60 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 रहेगा। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको हरियाणा पीसीएस का जो 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं कि ये जो आंसर रहेगा ये आपको ऑफिशियल आंसर की से ये आपको आंसर मैं आपको मैच करके मैं आपको बता रहा हूं। जहां पे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं इस जो 100 क्वेश्चन है मैं इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो मतलब बना के ला सकता हूं, जिसपे कि हर एक क्वेश्चन को मतलब मैं डिटेल में एनालाइज कर सकता हूं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। ठीक है, आप मुझे बता देना अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आपको डिस्कशन चाहिए हो। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूं बेसिक वे में। ठीक है, तो उसने पूछा कि क्या कौन सा इसमें ट्रू रेफरेंस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बहुत ज्यादा न्यूज में है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इट इज ए क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डेटाबेस और distributed ledger shared across a number of participants. It is a digital ledger of transaction. Blockchain is a cryptocurrency. ये तीसरा खत्म हो गया। ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, वो जो ब्लॉकचेन है वो क्रिप्टोकरेंसी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी इसको तो गवर्नमेंट ही प्रमोट करने की बात करती है कि हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें जो है वो प्रमोट करना चाहिए। तो 61 का आंसर जिसने तीसरा निकाल दिया तो इसलिए आपको बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बेबी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बी हो गया। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, और क्या 61 का आंसर क्या है? 62 का क्या हो गया? इन मार्च 2021 नोगोजी ओकोंजो इवेलिया बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द। ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में थी। ये आपको WTO। 62 का आंसर क्या हो गया? डी फॉर डोंकी, डी फॉर दिल्ली। बताएं जो ये पर्टिकुलर जो WTO की जो भी डायरेक्टर जनरल है ये कहां से है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप इसको आप विमेन एम्पावरमेंट बारे में आप इस पर्टिकुलर नेम को आप याद कर लीजिए। आप इसको डाल सकते हैं अपने एसे में, अपने मेंस के राइटिंग में। WTO की जो है जो डायरेक्टर जनरल है वो अभी एक विमेन है, या विमेन एम्पावरमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इसको यहां से आप इसको लर्न कर सकते हैं। आप इस चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जैसा कि WHO कब बना था, इसके प्रेसिडेंट अभी चेयरमैन डायरेक्टर कौन है, और वर्ल्ड बैंक कब बना था। ठीक है, WTO कब बना था। ठीक है, और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, ये कौन से डिक्लेरेशन के तहत आया था, ये सारी चीज जरा मुझे बताया जैसा फटाफट जैसा कमेंट सेक्शन में। और इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? तो इसका आंसर क्या था आपको? इसका आंसर आपको था तो आप 62 का आंसर डी फॉर डोंकी। इसमें तो कौन सा पेयर जो है वो रॉन्गली मैच है? तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार सही हो जाए, बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी, पोकेमैन गो, ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल गेम, जूम OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो जो आपको 63 का जो आंसर है वो आपको डी है, जूम जो है OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, बहुत ज्यादा न्यूज में था जूम। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉकडाउन। ठीक है, ये जूम ने तो मतलब जूम की भी लाइफ लोगों ने बदल दी और लोगों की लाइफ ने जूम ने बदल दी। ये वाइस वर्सा हो गया। ठीक है, क्योंकि जूम पे बच्चे पढ़ने लगे तो जूम को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब लॉकडाउन ने जूम को एक बहुत ही काफी ऊंचे लेवल में लोगों ने इसको डाउनलोड किया, बहुत लोगों ने इसको डाउनलोड किया और इस लोग ने काफी इसको हेल्प भी मिला लोगों को भी। ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी बढ़ गई। ठीक है, 64 क्या है? तो इसका आंसर क्या हो गया आपको? 63 का आंसर क्या हो गया आपको? 63 का आंसर आपको डी हो गया। 64 क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया लोकेटेड विच स्टेट। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है ये, कुछ जो बात कर रहा है वो कुछ यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पे ईस्ट साइड की, नॉर्थ ईस्ट यहाँ की बात कर रहा है। तो वो कौन सा लोकेटेड है? तो लार्जेस्ट जो आपको लोकेटेड है ये आपको मणिपुर में। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? क्या वो लोकटक है क्या? बताएं थोड़ा सा। इन फरवरी 2021 विच नासा रोवर लैंडेड ऑन मार्स। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो परसिवरेंस है। ठीक है, ए। ठीक है, ये आपको 65 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। तो 65 का आंसर क्या हो गया आपको? 65 का आंसर आपको हो गया ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ता हूं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है कि महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली वंस। ये तो आपको बहुत पता होना चाहिए कि बेलगांव सेशन 1924 गांधी जी ने पहली मरतबा सिर्फ यही बने थे, उसके बाद वो कभी नहीं बने थे। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि ये बेलगांव कहां पर है, कौन से स्टेट में भारत के आज के डेट में? 1929 में क्या स्पेशल था? 1919 में पहली मरतबा स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, और अमृतसर सेशन 1919, लखनऊ सेशन 1936। ठीक है, एक और लखनऊ सेशन हुआ था 1916 के आसपास। ठीक है, इसमें क्या हुआ था जरा बताएं थोड़ा सा। और 1917 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली मर्तबा जो है ना जो आपको एनी बेसेंट है वो इस प्रिसाइडिंग मेंबर थी 1917 में, और फर्स्ट वुमेन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी वो एनी बेसेंट थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर इंडियन बोले तो वो फिर आपको 1925 में बनी थी, वो उसका नाम सरोजनी नायडू था। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं।
ऑप्शन को भी आपको प्रिपेयर करना वो मस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि लक्ष्मी स्वामीनाथन, मैडम कामा, अरुणा अशरफ अली और बीना दास, तो इन सबको आपको मैच करना है। तो कौन किससे रिलेटेड है? जो सही आंसर है ये आपको डी है, डी फॉर डोंकी। दो लक्ष्मी स्वामीनाथन है, ये क्या है? लीड द INA वुमेन ब्रिगेड। मैडम कामा, ये तो इन्होंने ये किया था बेसिकली अनफ्लैट द नेशनल फ्लैग ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द फॉरेन लैंड। बताया वो पर्टिकुलर प्लेस का क्या नाम था जहां पर इन्होंने फ्लैग को फैलाया था। दूसरा हो गया, तीसरा आंसर क्या था? अरुणा अशरफ अली क्या थी? ये होस्टेड द फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान 1942। और क्या बिना दास क्या थी? बिना दास जो अटेम्प्टेड टू एसिसनेट, ठीक है। तो ये सब जो नेम है ये आपको विमेन इंपावरमेंट, आप ये सब नाम को आप यूज करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने जो मेंस के आंसर में आप जब लिख रहे होते हैं तो इन सारे वर्ड को आप यूज करिए। ये प्रीलिम्स आपको एक मौका देता है कि ये सारे वर्ड को आप वहां पर आप यूज कर सकते हैं इजिली। आगे बढ़ता हूं इस डिस्कशन में। मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूं अब क्या है इसमें बेसिकली कि क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है पर्टिकुलर? तो who among the following revolutionaries were hanged in the famous काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप इसमें से सबसे पहले जो है ना, इसमें आप अगर भगत सिंह को निकालेंगे तो आपने चौथा निकाल दिया, चौथा खत्म, ऑल द अबव खत्म, बस 1 2 3 5 बस खत्म भाई। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ये ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये कभी पुलिस के हाथ में ही नहीं आए, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद बताएं कि ये इनको कौन से पार्क में जब अंग्रेजों ने इनको घेर लिया था, आज उस पार्क का नाम क्या और वो पार्क कहां पर है। आगे बढ़ता हूं 68 क्या है क्वेश्चन जो पूछूं उसका आंसर क्या करें भाई, उससे आपको बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। विच सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय द दादा भाई दरोबा एंड द आत्माराम पांडुरंग, इट इज बिकम पॉपुलर आफ्टर द MG रेनाडे ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन आपको इजी हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर था प्रार्थना समाज, ठीक है। विच सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय दादा दडोबा एंड द आत्माराम पांडुरंग, इट बिकम पॉपुलर आफ्टर द MG रेनाडे ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या था? प्रार्थना समाज था। जब MG रेनाडे जब इसको ज्वाइन किया तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा फेमस हो गई, ठीक है। इसका आंसर क्या है? C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता, ठीक है। तो बाकी इसमें जो और जो ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसको किसने फाउंड किया था? ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया और देव समाज को किसने फाउंड किया, और देव समाज का क्या लोकेशन है, मतलब ये कहां पर इंडिया के कौन से स्टेट में था ये देव समाज। आगे बढ़ता हूं 70 द फॉलोइंग पेयर ऑफ द राइटर्स एंड बुक्स इन एंशिएंट इंडिया इज रॉन्गली मैच। कौन से इसमें से रॉन्गली मैच है? जो 70 आंसर है वो क्या है? वो आपको डी है, जो कादम्बरी है, या आपको जो ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। तो इसको किसने लिखा है? कालिदास ने, रघुवंशन, ठीक है। और क्या है? सुद्रक ने मिर्चिकम लिखा है, ठीक है। और अश्व घोष ने बुद्ध चरिता, ठीक है। जो कादम्बरी है इसको किसने लिखा है जरा बताएं थोड़ा सा। अगर हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है तो इसको किसने लिखा है? और हर्षवर्धन की जो 3 बुक है, इनकी जो भी बुक है इनकी 2 या 3, वो आप जरा नेम बताएं, उनकी बुक का क्या नाम है, और कादम्बरी किसने लिखा है वो भी जरा बताएं जरा कमेंट सेक्शन में। क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं? 71 विच वर द 3 मेन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 71 का आंसर आपको इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो गया C हो गया, नगरा है, विसारा है और द्रविड़ा है, ठीक है। विच द 3 मेन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो नगरा है, विसारा है और द्रविड़ा है, ठीक है। इनमें से बता सकते हैं कि किसके कौन से टेम्पल के अंदर जो है वो वाटर जो होता है, मतलब उसकी जो जहां पे टेम्पल होता है कि मतलब वहां पर आपको वाटर भी फाउंड आपको मिल जाएगा, वो कौन से द्रविड़ा में होता है, नगरा में होता है, विसारा में होता है, जरा बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। 72 क्या है? 72 बेल्ट ऑफ काम, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफ्लेक्टिंग ऑफ फोर्स, रोरिंग ऑफ फोर्टिस और हर्मटाज। जो हर्मटाज है ये आपको देख रहे हैं, आपको एक विंड है ये। अगर आपने बेल्ट ऑफ काम याद रखिए, इसको डोलड्रम बोलते हैं। पहले अंदर तीसरा, बस खत्म हो गया भाई, बाकी कुछ करने का आपको इसमें नीड ही नहीं है। तो 72 आंसर क्या है? ये आपको 72 का जो आंसर है आपको C फॉर कैट, C फॉर कोलकाता। बेल्ट ऑफ काम क्या है? बेल्ट ऑफ काम क्या है? आपको डोलड्रम है। और जो दूसरा का क्या है? दूसरा आंसर पहला डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या है? ये कोरोलिस है। और जो रोरिंग फोर्टिस है ये आपको क्या है? वेस्टर्लीज है। और हर्मटान जो है आपको डॉक्टर विंड्स है। बताएं कि हर्मटान कहां पे मतलब ये चलता है ये बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ता हूं 72-73 क्वेश्चन क्या है? ये आपको तो इजी है, नीलगिरी है, सतपुरा है, अरावली है, हिमालय है। ये कौन से भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप इसमें रॉन्ग नहीं कर सकते। इसके अंदर नीलगिरी कहां पर होगा? क्या आप सोचा कभी आपने? अरावली। तो अरावली आपको जो पर्टिकुलर जो होगा, देखिए इसको आप ऑप्शन दे जाएं आप, क्या अरावली, माउंट आबू,
अरावली जो है क्या माउंट आबू में है क्या? तीसरे का आंसर क्या दूसरा हो रहा है क्या? कुछ ऐसा है क्या? हाँ 73 हाँ भाई ठीक है, मतलब दूसरा आते ही आंसर खत्म। ये दोनों कम से कम खत्म हो गया भाई ना, इतना तो आप वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आप निकाल सकते थे। और जो नीलगिरी है ये कहां पर आपको जोधा बेटा जो ये आपको नीलगिरी में है, ठीक है। ये आपको हाईएस्ट पीक बोल सकते हैं एक तरीका से वहां के लिए, वेस्टर्न घाट के लिए, ठीक है। तो पहले नीलगिरी हो गया, दोदा बेटा, सतपुड़ा क्या हो गया? सतपुड़ा का आंसर क्या हो गया आपको? धूपगढ़। अरावली कहां पर आपको? अरावली आपको माउंट आबू में है। हिमालय की क्या है? सागरमाथा, सागरमठ। जो माउंट एवरेस्ट को है ना नेपाल में सागरमठ बोलते हैं, इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। ये इसके लिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, सागरमाथा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, बाकी इसमें और क्या पूछ सकता हूं आपसे? चलिए ठीक है, बस इतना ही, इसमें और क्या ही पूछा जाए। तो अच्छा मुझे बताएं कि अरावली किस तरह का जो माउंटेन है, मतलब बेसिकली किस तरह का माउंटेन अरावली, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? श्रीहरिकोटा वेयर द सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द विच लेक? कौन से लेक के आसपास है? तो चौथा क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है आपको? पुलिकट लेक। अच्छा बताएं कि जो पुलिकट लेक है ये कहां पर सिचुएटेड है? क्या ये आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है पुलिकट लेक? आप मुझे बताएं चिल्का कहां पर है, वेम्बनाड कहां पर है और कोल्लर कहां पर है, ठीक है। और इसमें से जो लेक जब पढ़े तो इसका क्या, इसका लोकेशन, ये साल्टी है या फिर कैसा है, मतलब वो आपको देखना है इसका लोकेशन। और इसमें कोई स्पेसीज तो इसके अंदर नहीं पाई जाती है जो कि मतलब वहीं की पर्टिकुलर इंडिजिनियस हो। आपको ऐसे प्रिपेयर करना है टॉपिक को, ठीक है। और क्या इसको आप देख सकते हैं, बस यही है, 3-4 पॉइंट पे आप उसको देख लें। उसका कौन सा स्टेट है, उसका लोकेशन क्या है, उसमें कुछ उसकी स्पेशलिटीज, वो कैसा लेक है, साल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। क्या वो मतलब और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कुछ डिक्लेयर किया है क्या, रामसर साइट वगैरह कुछ ऐसा आपको देखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद। इसका आंसर क्या है आपको? क्या है 74 आंसर? बी फॉर बॉम्बे। विष्णु नारायण भातखंडे वाज ए रिनाउंड फिगर इन विच ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे? ये अच्छा क्वेश्चन मतलब है। इसका आंसर जो है आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको जैसे कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आ गया और कर्नाटिक आ गया, मराठी आ गया और क्या आ गया, अर्ली इंडियन सिनेमा। तो आप इसमें से अगर आप कुछ भी हवा नहीं है तो उस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऐसे जो नाम जैसे अर्ली इंडियन सिनेमा, मराठी थिएटर, क्योंकि वो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो एक बॉर्डर टर्म में पूछा जा रहा है। फिर आप कर्नाटिक और हिंदुस्तानी में किसी में एक में आप टिक कर दें, नाम के हिसाब से आप चले जाएंगे तो काम आपका हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, इसका अंदर क्या है? ए फॉर एप्पल और ए फॉर एप्पल। इसका 76 से क्या है? रिसेंटली लॉन्च्ड रीजनल कॉन्फ्रेंस इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल ब्लॉक विच इज द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑस्ट्रेलिया है नॉट ए मेंबर, तो क्या आरसीपी का मेंबर? अच्छा कौन सा नहीं है? अच्छा तो इस पर्टिकुलर का आंसर जो है आपको डी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है आरसीपी का मेंबर वो आपको नहीं है। तो आरसीपी क्या है? आरसीपी क्या है? आसियान रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो आसियान प्लस जो 6 है ना कंट्रीज, उसी के अंदर ये आता है, आसियान प्लस ASEAN, आसियान प्लस 6 कंट्रीज। तो इंडिया जो है वो आरसीपी का मेंबर वो अभी नहीं बना है। तो 76 का आंसर क्या हो गया? ये आपको डी हो गया, बांग्लादेश इसका जो है वो मेंबर नहीं है। जो आसियान प्लस 6 है उसमें क्या है कि जो आरसीपी का जो इंडिया वो भी मेंबर अभी तक नहीं बन पाया है, ठीक है। इसी को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 है भाई क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मैच्ड करेक्टली? कौन इसमें करेक्टली मैच है? बिटकॉइन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, FRBM एक्ट, फिजिकल डेफिसिट, सेबी इंश्योरेंस रेगुलेशन, स्पेशल ड्राइंग राइट, इंटरनेशनल IMF, मूड्स क्रेडिट रेटिंग। बात बिल्कुल सही है। कौन सा मैच करेक्टली है? तो आई थिंक कि इसमें कौन सा इसमें सही हो जाएगा आपको। अभी देखिए जो मोडी जो है ये क्रेडिट रेटिंग की बात बिल्कुल सही है, 5वां सही है। स्पेशल ड्राइंग राइट ये IMF का है। और जो सेबी का इंश्योरेंस रेगुलेशन ये सेबी नहीं करेगा ये, ठीक है। सेबी मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या क्या हो गया? 5 हो गया, 4 हो गया, थर्ड नहीं हो सकता इसमें, थर्ड खत्म। तो यहां से थर्ड इसमें भी नहीं है, तो 4 हो गया। अब 1 और 2 में FRBM एक्ट, ये तो फिजिकल डेफिसिट के लिए है, ये बात हमने पढ़ा भी है बहुत दफा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपको 77 का आंसर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल। आपको एलिमिनेट करके आपको आंसर में आएंगे, आपको कुछ भी क्वेश्चन आपको कुछ आइडिया ना हो तो, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्लीस्ट एंशिएंट पीरियड ऑफ द हरियाणा रीजन वाज नोन एज द, हम उसको क्या बोलते थे हरियाणा रीजन को अर्लीस्ट पीरियड में? उसे हम क्या बोलते थे? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त या ब्रह्मो प्रदेश, ठीक है। तो क्या बोला करते थे? इसका आंसर बताया गया, डी बताया गया, ये सब बोलते थे, ठीक है। 79 का आंसर क्या है कि विच वू गेव द टाइटल ऑफ द नायब बख्शी एंड राव
टू बलराम जाट पॉपुलरली नोन एज द बालू, उसे किसने टाइटल दिया था? जो 71 का आंसर है आपको सी है, ये किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। 80 का क्या है? हरियाणा स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी। शाह कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैन ऑफ द जस्टिस JC शाह टू डिवाइड एंड सेट अप द बाउंड्री ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा स्टेट। On 1 November 1966 हरियाणा एज द 17th स्टेट ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो 80 आंसर क्या है, ये आपको पर्टिकुलर जो 80 आंसर आपको डी बताना चाह रहा है कि ऑल द जो है ये सही है। जो हरियाणा स्टेट वो है वो फॉर्म्ड हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हरियाणा से रिलेटेड। आप जो है हरियाणा किसी से एग्जाम दे रहे हैं तो ये बेसिक पता होना चाहिए। जो शाह कमीशन वाद सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैन ऑफ द जस्टिस JC शाह के, जो कि डिवाइड किया था उसके बाउंड्री को पंजाब और हरियाणा को, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है 17 स्टेट बन गया था इंडिया का। बताएं कि इंडिया का लेटेस्ट स्टेट कौन सा है? ठीक है, 80 हो गया। तो 80 अंदर क्या हो गया? D फॉर डोंकी, D फॉर दिल्ली। 81 का रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रीजनिंग करना है कि नो 5-year प्लान वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लेट 1960। ऐसा क्या, ये बात सही है क्या? मुश्किल है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ड्राउट एंड द इन्फ्लेशन इरेज द फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग। अच्छा, इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ड्राउट एंड इन्फ्लेशन इरेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग। तो इसका ये रीजनिंग है ये। इसी कारण हमने पास कोई 5-year प्लान नहीं था 1960s में। तो 81 का जो ऑफिशियल आंसर वो ए है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उस समय हमारा जो वार हो गया था, ठीक है, मतलब 65 के आसपास। ठीक है, तो 81 आंसर क्या है आपको? ए है, A फॉर एप्पल। आगे बढ़ता हूँ। खरीफ क्रॉप इन इंडिया आर, कौन कौन से इसमें खरीफ क्रॉप, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कौन सा खरीफ क्रॉप है। तो वीट क्या खरीफ क्रॉप है? नहीं, वीट नहीं है। तो एक निकालिए पहले, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। 2 3 यहाँ भी है, 2 और 5, 2 सही है। अब पहला तो खत्म हो गया है, मतलब पहला यहां से भी निकल गया। वीट नहीं है, वीट यहां भी नहीं है, तो 2 अब देखना पड़ेगा। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। अब क्या है? 3 क्या है भाई? पैडी तो पक्का है, पैडी है। मस्टर्ड क्या लगता है? मस्टर्ड आपको है या नहीं है? मस्टर्ड जो है ये आपको क्या लगता है? मस्टर्ड जो ये आपको रबी क्रॉप है। ठीक है, मस्टर्ड जो है खरीफ क्रॉप नहीं है। ठीक है, तो और ये क्या है? ग्राम जो है ये सही है, और ग्राउंड नट ये बात भी सही है। ठीक है, और मेज भी सॉरी, मतलब क्या क्या इसमें क्या है? सबसे पहले आपको पैडी हो गया। मस्टर्ड और जो ग्राम है ये आपको क्या है? रबी क्रॉप है। जो आपको ग्राउंड नट है ये आपको क्या है? खरीफ क्रॉप है। और मेज जो ये भी आपको खरीफ क्रॉप है। ठीक है, जो 82 का आंसर क्या है? ये बी है, B फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो पैडी, ग्राउंड नट और मेज, इसको आप क्या करें कि ऐसे एक तरफ खरीफ क्रॉप और एक तरफ रबी क्रॉप आप ऐसे लिख लें, और जो भी खरीफ में आता है उसको खरीफ में लिखे, जो रबी में आता है उसको रबी में लिखे, और उसका कुछ ट्रिक बना लें। ठीक है, यूट्यूब वगैरह से वीडियो देख करके, ताकि आपको लॉन्ग टर्म आपको याद रह जाए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। दिस कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, विच इज द ट्रू अबाउट इट? It is obtained by the treating quicklime with water. It is produced when calcium carbide reacts with the waters. It is one of the raw material used for the manufacturing of the Portland cement. It is called the slanged line and chemical formula CaOH2. ये तो क्लास 10 का भाई। 83 का आंसर जो ऑफिशियल आंसर किसे है वो है 3 है, 1 2 and 4 सही है। ठीक है, it is obtained by treating the quicklime with water. It is produced when the calcium carbide react with water, बात सही है। It is called the select lines and its chemical formula is CaOH2, बात सही है। इसका अंदर क्या हो गया? C4 कैट और C4 कोलकाता। 83 का अंदर क्या है? C हो गया। आगे बढ़ता हूँ डिस्कशन में। ये डिस्कशन में क्या आगे है? क्या इसमें 84 क्या है? इसमें से अबाउट वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में क्या चीज इसमें से सही है? तो वॉशिंग सोडा के बारे में क्या चीज इसमें सही है? तो क्या बोला? इट इज है chemical name of the sodium hydrocarbon and it is aqueous solution is basic in nature. Its chemical name is the sodium carbonate and pH of the aqueous solution is more than 7. अच्छा, it is used for the raising the cake and while baking. It is used for the removal of the permanent hardness of water. देखिए, वॉशिंग सोडा में आपको क्या लग रहा है कि चौथा सही होगा ना? कुछ ऐसा आपको लग रहा होगा कि मतलब 4 सही होना चाहिए। 4 मुझे लग रहा है कि सही होना चाहिए। तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, क्योंकि चौथा इसमें नहीं है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा तीसरे पर, क्योंकि दूसरा तो ऑटोमेटिक सही हो गया। इट इज यूज फॉर द रेजिंग द केक ऑफ द वाइल बेकिंग। ये वॉशिंग सोडा को कहाँ यूज किया जाएगा भाई? बेकिंग में। आप समझ पा रहे हैं? मारो हो गया है यहाँ पर केक में खिला करके। ये इट इज यूज फॉर रेजिंग फॉर केक इन वाइल बेकिंग। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो वॉशिंग नहीं, क्या वो बेकिंग सोडा होता है क्या? वो जरा इसको थोड़ा पता करना थोड़ा सा। तो 84 का जो आपको करेक्ट आंसर है ये आपको B फॉर बॉम्बे और B फॉर बेबी। आगे बढ़ता हूँ। विच द सब्सटेंस pH हैज लेस देन 7। इसमें क्या? देखिए, पहले A आता है,
फिर बी आता है, जो 1 से 7 तक है वो आपको एसिड है, जो 7 से ऊपर वो आपको क्या है, बेस है। बस ऐसे आप याद रख लीजिए। तो क्या है, गैस्ट्रिक जूस, कॉफी, लिक्विड इन द कार बैटरी, एप्पल जूस। इसमें से कौन सा आपको लेस देन 7, तो ये पूछ रहा है कि एसिड इसमें से कौन सा है। इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सब क्या आपको एसिड में आपको इस सब आपको काउंट आपको हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 7 जो है वो आप सबको है, गैस्ट्रिक जूस का भी, एप्पल जूस का भी है, कॉफी का भी है, लिक्विड इन कार बैटरी का भी है। का आंसर क्या हो गया आपको, डी फॉर डोंकी, डी फॉर डेली। तो आगे बढ़ता हूं। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग इज गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। तो इसमें से कौन सा, ये आपको रटा होना चाहिए क्वेश्चन। तो आपको सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो 86 का आंसर क्या हो गया आपको, डी हो गया, डी फॉर डेली और डी फॉर डोंकी। आगे बढ़ता हूं। 87 गया, द डेप्थ ऑफ द सी कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग द सोनार। This system is correct. It uses the ultrasonic waves for the measuring the depth of a sea. The speed of ultrasonic waves in the sea water is same as that of the sound in the air. Time taken by the ultrasonic waves reflected from the bottom of the sea to reach the detector is used by the measure the depth. जो 87 का जो आपको आंसर है, ये आपको बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बॉय। ये इट इज यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी। बात सही है। द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द सी वाटर इज द सेम एज दैट ऑफ द साउंड इन द एयर। कुछ मतलब कुछ अलग ही कंपेरिजन करके दे रहा है। ठीक है, तो आपको सेकंड गलत हो गया, सेकंड यहां से गलत, सेकंड यहां से गलत, तीन सही ऑटोमेटिक हो गया। और ये तो भाई सोनार हम इसलिए यूज करते हैं। जो सोनार जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, उसको डेप्थ ऑफ द ओशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, 87 का आंसर क्या हो गया आपको, ये आपको बी हो गया, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉय। आगे बढ़ता हूं। कॉलम में से कॉलम 2 को मिलाना है। क्या भाई, टाइफाइड है, अच्छा मतलब डिजीज है उसको, कि मतलब वो किसी कारण क्या होता है। अच्छा, टाइफाइड में क्या होगा भाई, हाई फीवर रहेगा, स्टमक पेन होगा, स्किन रेस फीवर रहेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, रेड इसमें राइस, परसिस्टेंट कफ, लो ग्रेड, अच्छा फीवर एंड द लॉस ऑफ द वेट। अच्छा, ये सर मिला था कि ट्यूबरक्लोसिस होता होगा क्या। तीसरा आंसर ए है क्या, तीसरे आंसर ए। एक यहां रह गया, एक यहां रह गया। क्या आंसर इसमें से बी और डी में से कोई एक आंसर है क्या। जो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपको देखेंगे तो आप जब उसको पाएंगे तो 88 का आंसर क्या है, तो बी है या तो डी होगा। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल आंसर किसी इसका जो आंसर है वो 88 का आंसर आपको बी है, बी फॉर बॉम्बे। जो पहले आंसर टाइफाइड में क्या होता है, हाई फीवर रहता है और स्टमक पेन रहता है और स्किन रैश होता है। ठीक है, कोलोरा में क्या हो जाता है आपको, तो ये तो पहले का आंसर बी होगा, दूसरा आंसर क्या हो गया, दूसरा आंसर क्या होगा, डी हो गया ना। पहले आंसर जो टाइफाइड में क्या होगा, आपको हाई फीवर रहेगा, स्टमक पेन रहेगा और स्किन रैश रहेगा। तो ये आपको किस में हो जाएगा, टाइफाइड में। ठीक है, और आपको ट्यूबरक्लोसिस में ये हो गया। और सेकंड में क्या हो जाएगा, आपको क्लोरा में क्या हो जाएगा, राइस, वाटर स्टूल्स और न्यूसिया और वोमिटिंग। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप इसका वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने ट्यूबरक्लोसिस आपने निकाल लिया ना, और चिकन पॉक्स में क्या होता है, चिकन पॉक्स में क्या होगा आपको, ये स्पोर्ट वाली बात है ना, रेड स्पोर्ट, ये आपको यहां से आपको एलिमिनेट कर देगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, चिकन पॉक्स। ठीक है, बताएंगे भारत में पोलियो कब हम पोलियो फ्री हो गए, और पोलियो फ्री होने के लिए क्या क्या कंडीशन की नेसेसरी है। 88 का आंसर क्या हो गया आपको, बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बॉय। 89 बढ़ता हूं। प्लास्टिक बैग्स आर पोटेंशियल हैजार्ड टू एनवायरमेंट। क्यों, आखिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच। दे आर लाइट इन वेट एंड हैंस यू कॉज द न्यूएंसेस बाय द फ्लाइंग। टॉक्सिक केमिकल आर यूज्ड इन देयर प्रोडक्शन। दे आर नॉन रेजिस्टेंट टू हीट। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग आर यूज्ड एज पोटेंशियल हैजार्ड टू एनवायरमेंट। आखिर क्यों होता है, इसमें कौन सा इसमें से करेक्ट है। जो 89 का जो ऑफिशियल किस आंसर है वो है कि दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। भाई ये 300-400 साल में ये, उसके बाद भी ये मतलब जो है ये डिग्रेड नहीं होते हैं, कौन, प्लास्टिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। 89 का आंसर क्या हो गया, डी फॉर डोंकी, डी फॉर डेली। आगे बढ़ता हूँ, अब क्या है, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द स्टोमक पेन एंड द इंडिजेशन वाज एडवाइज बाय द डॉक्टर टू टेक प्रोबायोटिक्स। द प्रोबायोटिक्स हेल्प। अच्छा, प्रोबायोटिक्स का पूछना है इसने, प्रोबायोटिक्स में क्या काम होता है भैया। तो प्रोबायोटिक्स में क्या है भाई, प्रोबायोटिक्स क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा द एसिडिक सेक्रेशन एंड इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, डी फॉर डेली और डी फॉर डोंकी। इसका मतलब यहाँ पे है कि हरियाणा पीसीएस में भी अच्छा खासा मतलब आपको साइंस का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। डॉक्टर रिकमेंडेड द रियल टाइम पीसीआर टेस्ट फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेशेंट दिस डायग्नोसिस टेस्ट डिटेक्टेड। वो क्या डिटेक्ट करता है भाई, तो इसका अंदर क्या आपको, वो आरएनए वायरस वो आपको डिटेक्ट करता है। ठीक है, द फेमस नुब्रा वैली नोन एज द ऑर्चर्ड्स विस्टास, बैक्टीरियन कैमल्स एंड द मोनेस्ट्रीज लाइज बिटवीन द टू माउंटेन रेंजेस ऑफ। अच्छा, तो इसका आंसर जो है आपको वो डी है, काराकोरम एंड लद्दाख। द फेमस नुब्रा वैली नोन फॉर इट्स ऑर्चर्ड्स विस्टास एंड बैक्टीरियन कैमल्स एंड द मोनेस्ट्रीज लाइज बिटवीन द टू माउंटेन रेंज ऑफ द, क्या है इसका आंसर क्या है, काराकोरम।
92 का आंसर क्या दिया हुआ है? डी। बताएं कि जो बैक्टीरियन कैमल है इसका भी क्या स्टेटस है IUCN में? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या कैमल इंडियन का इंडिजीनियसली है यहाँ का, या फिर कैमल का इंडिजीनियस वो कहाँ का बेसिकली, जरा बताएं। इसने पूछा कि रिगार्डिंग द दिप्सांग प्लेन, दिप्सांग प्लेन के बारे में क्या है? तो दिप्सांग प्लेन पर्टिकुलर इसके बारे में क्या आपको है कि ये द प्लेन इज फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दे आर फर्टाइल एरिबल सॉइल, बात गलत है, ठीक है। दे कवर्ड विद द डेंस कोनिफरस फॉरेस्ट, ये बात भी इसमें रॉन्ग है। इसका अंदर क्या है? बिफोर बॉम्बे और बिफोर बेबी। आगे बढ़ता हूँ, क्या होगा? 93 हो गया, 94। इसको मैच करना है भाई। सिलेस एंड बर्न, अच्छा मतलब कि कहाँ पे किसको क्या बोला जाता है? झूमिंग, अच्छा झूमिंग कहाँ बोला जाता है? जो पर्टिकुलर जो झूमिंग है आपको पहले झूमिंग हम कहाँ होते हैं? नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं, बात सही है। तो पहले अंदर क्या होगा? सी हो गया, पहले अंदर सी। अच्छा भाई पहले निकालते ही खत्म हो गया इसका आंसर, जिसको पता है ये तो आपको एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे। झूमिंग हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। दूसरा आंसर क्या है? डी है। खील कहाँ पर? हिमालयन बेल्ट में, आप इसको याद रख लेना। और तीसरा आंसर क्या है? बिरिंगा कहाँ पर है? ये आपको उड़ीसा में बोलते हैं। और वेल्यूर कहाँ पर? ये आपको साउथ ईस्टर्न आपको राजस्थान में बोलते हैं। अब आप इसको याद रख लेना, किसी और एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। 94 आंसर क्या है? बिफोर बॉम्बे और बिफोर बेबी। आगे बढ़ता हूँ, 95 क्या है भाई? 95 आंसर क्या है? 95, अच्छा विच व्हाट आर द नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक स्टेट इन द इंडिया ऑर्डर्ड विच नो इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अच्छा जी भाई, गुजरात को खत्म कर दो, ठीक है, और इसमें से आसाम को खत्म कर दो। बस ये हो गया, हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश। क्या जानवर आंसर डी है? बिल्कुल। इसको मैप पता है तो वो तो इजली कर देगा यार। गुजरात पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, आपको आसाम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। बस इतना ही आप अगर एलिमिनेट कर देंगे तो आपको इजली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ पर्टिकुलर डिस्कशन में। 5 क्वेश्चन और रह गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया? इसका जो आंसर माना गया, अच्छा क्वेश्चन लेकिन ये तीस्ता को जो है वो एक मेजर रिवर बेसिन नहीं माना गया भारत में, इसको थोड़ा याद रखिएगा। और जो भी रिवर है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उसकी ट्रिब्यूटरी, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी थोड़ा बहुत कहाँ से ओरिजिन हो रहा है वो पता होना चाहिए। माही, साबरमती, पेन्नार, बताएं ये सब कहाँ से ओरिजिन होती है और ये कहाँ पर बह रही है, ठीक है। आप मुझे डिफरेंस बताएं, 5 डिफरेंस बताएं, जो रिवर जो हिमालयन से ओरिजिन होती है और जो पेनिनसुला रिवर है उसमें 5 अंतर बताएं, क्या अंतर होता है। तो 96 आंसर क्या है? सी है। आपको 97 क्या है? 97 क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द झेलम रिवर एंड द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। तो इसका आंसर क्या बता रहा है कि झेलम फ्लो इन द वैली ऑफ द कश्मीर एंड यूथ स्टेट, सही है। इट टू फॉर्म द मेंडर्स वैली ऑफ कश्मीर, सही है। मेंडर्स टाइप ऑफ फीचर्स एसोसिएटेड विद द यूथ स्टेज। अरे नहीं भाई, ये यूथ नहीं होता, ये ओल्ड स्टेज में होता है। बस जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है उसको ये पॉइंट आप इसलिए लिंक कर देंगे। द एवोल्यूशन ऑफ द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, मेंडर्स द टिपिकल फीचर ऑफ द एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेज। देखना ये दोनों को उल्टा कर रहा है, तो किसी 3 और 4 में से एक कोई सही होगा। इसके अंदर क्या है? डी फॉर डोंकी और डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़ता हूँ, इसके अंदर थोड़ा पढ़िए, बेसिक है यहाँ पर, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स? तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो है क्या है? विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गंधार स्कूल ऑफ बोधिसत्वा संख्या मुनि, ठीक है। 98 आंसर क्या है? सॉरी, बोधिसत्वा संख्या मुनि नहीं है, बामीय बुद्धा। अच्छा हाँ, ये शायद कुछ ऐसे ही है, हाँ ठीक है। जो बामीय बुद्धा है वो आपको गंधार में है, ठीक है। थोड़ा याद रखने वाली बात है ये, यहाँ पे फैक्चुअल चीजें हैं। इम्बोडिया उसका स्टेट है, तो इसका आंसर क्या बताना चाह रहा है कि मिलाना है। इसका आंसर बताना चाह रहा है वो बी बताना चाह रहा है कि बी सही है, बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बॉय। 90 आंसर बी है। तो पहले आंसर क्या है? चिकन कढ़ाई। ये तो जिसने ये निकाल लिया कि भाई जो चिकन कढ़ाई आपको लखनऊ में है, आपने वो सुना है ना जॉली LLB 2 का आपने डायलॉग, लखनऊ है, यहाँ चिकन पहनी भी जाती है और चिकन खाई भी जाती है, ये कुछ वैसा ही है। तो वहां से भी आप इसको कर सकते थे। इसका आंसर क्या है? पहले आंसर क्या हो गया? मतलब सेकंड हो गया, दूसरा सेकंड सही हो गया। इसका लेकिन ऑफिशियल आंसर क्या है? वो आपको सेकंड है, ठीक है। जो कलमकारी है ये आपको कहाँ है? कलमकारी कहाँ भाई? कलमकारी आपको आंध्रा में है क्या? कलमकारी, यस। जो बी का आंसर क्या? चौथा हो गया, ठीक है। और सी का आंसर क्या हो गया? पहला। जो कंथा है ये आपको बंगाल में है और कसौती कहाँ है? ये आपको कर्नाटका में है, ठीक है। यह थोड़ा याद रखिएगा। बाकी आगे क्वेश्चन में साइन 100 है। डांस फॉर्म उसका स्टेट, ये जो भी आपको 7 जो भी डांस है वो आपको याद होना चाहिए। जो भारतनाट्यम आपको कहाँ पे? भारतनाट्यम केरला हो जाएगा। कथक आपको कहाँ पे हो जाएगा? कथक जो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कथकली कहाँ है ये बताएं। और कच्चीपुड़ी कहाँ है? आपको आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम कहाँ है? ये आपको तमिलनाडु। कुछ ऐसा है क्या? तो 100 में का आंसर क्या है? सी है। तो पहले आंसर क्या है? अच्छा सॉरी, भारतनाट्यम तो आपको तमिलनाडु का है। सॉरी, जो मोहिनीअट्टम है ये आपको केरला का है, ठीक है। अट्टम जो जहाँ होता है वो थोड़ा केरला में आता है, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का है। कच्चीपुड़ी आंध्रा का है और भारतनाट्यम आपको तमिलनाडु का। और कथक जो है उत्तर
उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है ये आप बताएं थोड़ा सा मुझे, ठीक है। सो आंसर क्या था, C4 कैट और C4 कोलकाता। ये था दोस्तों आपको टोटल 100 क्वेश्चन। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस पे और क्या, मैं फर्दर और भी प्रीवियस क्वेश्चन में वीडियो बना के लाऊं या फिर इतना ही काफी है, ठीक है। मैं सीसेट का भी बना दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे बता सकते हैं मैं इसमें और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ अपने इस वीडियो में, और आपको किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना हो तो आप मुझे वही बता देना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके एंड टेक केयर एंड बाय बाय। जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर पक्का देना याद से।